आदमी अपने मतलब पर जब आता है तो कुछ देखता ही नहीं। भाइयों भाइयों के बंटवारे में अगर एक भाई कमजोर पड़ गया तो दूसरे उस पर जुल्म करना है, समझे आप। पड़ोसियों पर जुल्म, गरीबों पर जुल्म, जिसका जहां मौका लग रहा है वो चूक नहीं रहा है। एक बात मैंने ये भी नोट की है, मैंने पहले कभी कहा भी होगा कि सिर्फ दाढ़ी रखा लेने से, सिर्फ नमाजें पढ़ लेने से, सिर्फ हज करने से भी आदमी पक्का मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसके दिल में रहम न हो। बाद लोग दाढ़ियों की आड़ में शिकार करते हैं, बाद लोग बड़े नमाजी हाजी बनते हैं मगर उनके दिल बहुत सख्त हैं, बेरहम हैं, समझे आप। तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, इस बात का ध्यान रखो, भले से खुद परेशान हो, दुख झेल लो, लेकिन अपनी जात से किसी को दुख मत पहुंचाओ। खुद परेशान हो लो लेकिन अपनी जात से किसी को परेशान मत होने दो। खुद रो लो मगर अपनी जात से किसी को न रुलाओ। रहम करो मखलूक पे, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। और बात लौट पौट के वहां आ जाती है, आजकल जमाने में एक बहुत बड़ा रहम यह है, जैसे कि हालात चल रहे हैं इस जमाने के हिसाब से, एक बहुत बड़ा रहम यह है कि बहुत सी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं होती, गरीबी की वजह से, किसी छोटी मोटी कमी की वजह से, अगर कुछ माँ बाप अपने बेटों की या बेटे उनसे शादियां करें तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है, समझे आप। तो दुनिया इतनी लालची हो गई है कि उनको बेटियों की जरूरत नहीं है, उन्हें दौलतों की जरूरत है। पेट नहीं भर रहे हैं दौलत, मालदार लोग भी हो करके। हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते, लौकाना ले इब्ने आदमा वादियान मिन मालिन लब्तगा सालिसन। इंसान को अल्लाह ताला अगर एक जंगल भर के दौलत दे दे तो दो जंगल भर के दौलत दे दे तो वो तीसरे जंगल की फिक्र करेगा, एक जंगल और भर जाए। सब कुछ होते हुए खुशहाल भी हैं, लड़की वालों को नोच रहे हैं, समझे नहीं। अच्छा, अभी ये खबर वीडियो वायरल हुआ है, एक मोबाइल में चल रहा है, मुझे ही बताया गया, समझे आप। महाराष्ट्र के अंदर कोई अमरावती शहर है, उस जिले में कहीं पर कुछ लोग लड़की देखने गए, लड़की उनको पसंद आई, पसंद कर ली, ठीक है। और ज्यादातर होना यही चाहिए कि जब देखो तो पसंद करो, जहां तक हो पसंद करो, ठुकराओ मत, दिल मत तोड़ो। दिल तोड़ने के नतीजे खराब हैं, चंद दिन की जिंदगी है ये, समझे। आजकल लड़की देख करके फेल कर देना एक फैशन बन गया, समझा। पता नहीं दुनिया में सब्र रहना होता तो इंसान क्या करता। तो उन्होंने लड़की पास कर दी, फिर लड़की वाले से कहा कि जब लड़की हमको पसंद है तो फिर देर करने की क्या जरूरत है। आजकल ब्याह शादियों में फुजूल खर्चियां बहुत हो रही हैं, फुजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है। हम आपकी लड़की को आज ही निकाह करके ले जाएंगे। वो समझदार था, उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं भी तैयार हूं। और शाम के वक्त निकाह पढ़ा दिया गया, लड़की को ले गए वो। कोई नस्म नहीं, कोई रिवाज नहीं, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। ये वीडियो वायरल हो रहा है मोबाइल में, मैंने नहीं सुना होगा, तुम भी देख लियो, समझे नहीं। तो चारों तरफ उसमें यह भी दिया हुआ है, जो नशर करने वाले हैं खबर को, वो आगे ये भी बयान कर रहे हैं, कोई प्रेस रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि इस शादी की चारों तरफ चर्चा हो रही है, तारीफें हो रही हैं, वाहवाही हो रही है। और ये 20-20 लाख रुपए खर्च करने वालों के अपने मन में खुश हो लिए, कोई तारीफ नहीं कर रहा है कहीं नहीं। और तारीफें हो क्या, एक काम जब राज हो जाता है तो फिर तारीफ वैसी नहीं होती उसकी, समझे नहीं।
कि जब सब खर्चे करने लगे तो फिर सब जो खाना सब लोग खा रहे हैं आप भी खिला रहे हैं तो तारीफ कहाँ रही उसकी। जो कपड़े सब लोग पहन रहे हैं आपने पहन लिया, जो आपने पहने वो सबने पहन लिए, तो क्या रहा। ऐसा काम करो कि दुनिया में कोई अनोखा काम करके दिखाओ जिससे दुनिया को राहत मिले। मैं कहता हूं बार बार ये बात मैं कहता हूं क्योंकि मुझे दिल में बड़ा दुख है। मैं दीन की बातें देखता हूं, हदीसें पढ़ता हूं और आज के मुसलमानों का लालच देखता हूं कि इनके पेट क्या हो गए। इनके पेट जो हदीस में आया है कि इंसान का पेट मिट्टी से भरेगा, कब्र की इससे पहले भरेगा ही नहीं। समझे नहीं। अरे जब घर के अंदर गाड़ी खरीदना है, फर्नीचर लगवाना है, समझे नहीं, और ये क्या क्या चल रहा है, ये घरों में सजावट लड़की द्वारों करवाते हैं, घर बनवा रहे हैं, घर में कपाट फपाट जने क्या क्या लगवा रहे हैं। लड़की वालों से क्यों लगवाते हो? अपनी कुव्वते बाजू से काम लो, हिम्मत करो। अल्लाह दे तो अपने हाथ की कमाई से करो, लड़की वालों को नोचते हो। समझे? अपनी कुव्वते बाजू से अल्लाह दे तो ठीक है, वरना जिस हाल में रखे उस हाल में रहो। समझे? ये रस्मों रिवाज जितने भी हो गए हैं ये सब शरीयत के बिल्कुल खिलाफ हैं। समझे? एक दिन की होती है वाहवाही और इतने ज्यादा लालची हो गए हैं। अभी मैंने कहीं पर ये सुना है कि किसी जगह नाश्ते के पीछे लड़ाई हुई है, बारात वालों से लड़की वालों की मारपीट हुई है नाश्ते के पीछे, और बारात वापस आई है तो झगड़ा हो गया, तो वैसी बारात की हुई वापस आई है, नाश्ते के पीछे लड़ रहा है मुसलमान और शेर पढ़े जा रहे हैं, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा। हाँ? कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अबे नियत खराब, कुत्ते से बुरी तेरी नियत है। तू अच्छे खाते नाश्ते खा करके भी कमी निकाल रहा है, खानों में कमी निकाल रहा है, और उनकी शेर पड़ रहा है कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा। तू शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, तू जौ की रोटी खा लेगा? समझे नहीं? शेर पड़ने से कुछ नहीं होगा, झंडे लगाने से खाली कुछ नहीं होगा, जलसे करने से कुछ नहीं होगा, शायरों को नोट बखेरने से कुछ नहीं होगा। ना हुजूर की नाते पड़ी जा रही हैं, नोट बखेरने, इनसे होना कुछ नहीं है। सुन लो कान खोल के। अगर इनसे ये अगरचे ये काम एकदम सब कोई खिलाफ शरा नहीं है, मगर सिर्फ इन्हीं को तुमने इश्क़ रसूल समझ लिया, मोहब्बत मुस्तफ़ा समझ लिया, तुमने मिलाद पढ़वा ली, तुमने झंडे लगा लिए, तुम जुलूस में चले गए और तुमने नारे लगा लिए, तुमने नातें सुन ली, नातें पढ़ ली, इस सबसे ही खाली कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत के किरदार को, सहाबा की जिंदगी के अतवार को अपनाने से काम चलेगा। शेर पड़े तो कुछ नहीं होगा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा। तुम बात बात बारातों में तुमने अपने यहाँ मैंने सुना है कि कहीं बारात लेकर गए तो अपने यहाँ के लोगों ने लूट मार मचाई, झगड़े किए, समझे आप? लूट मार मचाई मैंने सुना है यहाँ के लोगों ने। समझे नहीं? खाने पीने के मामले में टहल टहल के खा रहे हैं, कमी निकालना है, लूट मार मचा रहे हैं, ऐब निकालना है। क्या बात है, खुद सोचना कभी कहाँ सीरत पाके मुस्तफ़ा और कहाँ हम लोग। अल्लाह ताला तौफीक खैर अता फरमाए। और देखो मेरी बात को मैं इसलिए कहता तो रहूँगा, मैं जानता हूँ कि मेरी बात को मानने वाले बहुत कम हैं। अब खुद अपने लोग भी मानने को तैयार नहीं, घर वाले ही मानने को तैयार, मुझे उससे कम नहीं है, लेकिन मैं कहता रहूँगा इसलिए कि सही बात कहते रहना।